अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मेरा हर जवान सिर्फ इसको ध्यान से सुन ले, बाद में आप पर छोड़ जाऊंगा। आपने दीन पे अमल करना है या नहीं करना, सिर्फ ध्यान से सुनना, बहुत गौर से सुनना। आपको बहुत मजलूमों का ख्याल रहता है, लेकिन जरा इन मजलूमों को भी तो याद करो जिसने आपके दीन के लिए कुर्बानी दी है। किसी बंदे का मर्डर हो गया तो पूरी बस्ती उसकी हिमायत में होती, होना भी चाहिए, मजलूम की हिमायत करना भी चाहिए। लेकिन सोचो तो सही, ये मेरे हुजूर के चचा हैं। ओहद के मैदान में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर के आए। अगर ओहद का ही जिक्र आ गया तो ओहद की दूसरी ये जंग है, इस्लामी दूसरी जंग, बड़ी दूसरी जंग। इस जंग का मंजर भी बड़ा अजीब है। अगर मेरी माएँ और बहनें भी हैं तो उनसे भी मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं। जब मक्के के काफिर मैदान ओहद में जमा हो गए तो अल्लाह के हबीब ने हजरत बिलाल से कहा, बिलाल जाओ और जाकर मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि सोने वाले बिस्तर छोड़ दें, अल्लाह की इबादत करने वाले नफल इबादत इस वक्त तर्क कर दें, कारोबार वाले कारोबार बंद कर दें और अल्लाह के दीन की खातिर रसूल पाक के कदमों में अपनी जान कुर्बान करने के लिए पहुंच जाएं। मैं हज़रत अमीर हमजा की शहादत पढ़ने से पहले थोड़ा सा ओहद का पस मंजर पढ़ने लगा हूं ताकि हुजूर की आमद का मकसद मेरे जवानों के जहन और दिमाग में आए। बिलाल हबशी रात का आखिरी पहर है, रात के आखिरी पहर में ऐलान कर रहे हैं। ऐलान करते करते बिलाल एक बेवा के मकान के करीब से गुजरे। बहुत इश्क रसूल का दावा है आपको और मुझे। आशिक रसूल यूं होते हैं, आशिकान रसूल की पहचान यूं होती है। कैसे वो शाक थे। हजरत बिलाल रात के आखिरी पहर में एक बेवा के मकान के करीब से गुजरे। सोने वालों उठो, हुजूर याद कर रहे हैं। रोने वालों बिस्तर पर आंसुओं की सौगात पेश करने वालों चलो, हुजूर याद कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुनादी ऐलान करते हुए गुजर रहा है। ऐसे में बेवा खातून के कानों में आवाज आई, उठकर बैठ गई, रोने लगी। मेरा तो शौहर शहीद हो चुका है, मेरे घर में एक नन्हा सा बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 4 या 5 साल की है। मेरे घर में कुछ नहीं जो मैं हुजूर को पेश कर सकूं। रोने लगी। रोते रोते उसकी आवाज बुलंद हो गई। आज औरतों को अगर शादी पर नए कपड़े ना मिले तो वो रोती है, औरतों को जेवरात ना मिले तो वो रोती है, औरतों के मुतालबात शौहर पूरा ना करे तो वो रोती है। हाय, दौरे रिसालत के अंदर एक बेवा क्यों रो रही थी? सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने मुजाहिद मांगा है, मैं पेश नहीं कर पा रही हूं, इसलिए वो आंसू बहा रही थी। फिक्र क्या थी उन लोगों की? रोते रोते आवाज बुलंद हो गई। जब आवाज बुलंद हुई, पास ही में 4-5 साल का बच्चा सो रहा था, उठ गया। मां को रोता देख कर कहा, अम्मी क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? मां ने कहा, बेटा सो जा, तू मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, तेरे बचपने की अकल मेरे दर्द को नहीं पहुंच सकती। लेकिन वो मामूली बच्चा नहीं था, मां ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। मां की तरबियत बड़ा अजीम दर्जा रखती है। मां ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। बच्चे से मां ने कहा, बेटा मेरे दर्द को तेरी अक्ल नहीं पहुंच सकती, सो जा। नन्हे से बच्चे ने कहा, अम्मी ये कैसे हो सकता है कि मेरी मां रोती रहे और मैं सोता रहूं? तुम्हें बताना होगा तुम क्यों रो रही हो। मां ने कहा, बेटा सो जा। फिर बच्चे ने कहा, अम्मी क्या तुम्हें मेरे अब्बा की याद आ रही है? तुम मेरे अब्बू के लिए रो रही हो? कहा, नहीं बेटा, तेरे बाप के लिए नहीं रो रही हूं, रोना इस पर है कि इसी वक्त अभी थोड़ी देर पहले नबी का मुनादी बिलाल ऐलान करते हुए गया है कि ओहद के मैदान में रसूल पाक के गुलाम जान सारी के लिए जा रहे हैं और हुजूर ने मुजाहिदों को तलब फरमाया है। बेटा मेरे पास कोई जवान बेटा होता तो मैं भी शहादत का दूल्हा बनाकर भेज देती, मगर अफसोस मेरे पास जवान बेटा नहीं, इसलिए रो रही हूं कि देने वाले रसूल ने आज तलब किया है जानों का नजराना और हम देने के काबिल न रहे। नन्हे से बच्चे ने कहा, मां
तुम्हें मेरे होते हुए रोने की जरूरत क्या है, मुझी को ले चलो और बारगाहे रिसालत में पेश कर। 5 साल की उम्र क्या होती है, 4 साल की उम्र क्या होती है। आज हमारे 4-5 साल के बच्चों को कलमा तर्जुमे के साथ याद नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल का बच्चा, उसकी मां ने क्या तरबियत की थी, दिल में क्या इश्क मुस्तफा पैदा किया था। आज तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे नाच रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे गाने गा रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे फिल्मी अदाकार और सीरियल के अदाकारों की एक्टिंग कर रहे हैं। रब को क्या मुंह दिखाओगे, हुजूर की मेहनतों के बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में। दीन निकल चुका है घरों से, हमारे घर मगरबी तहजीब के अड्डे बन गए, हमारे घर सिनेमा हॉल बन गए, हमारे घर नाच गानों के अड्डे बन गए, हमारे घरों के अंदर खुले खुले तौर पे अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है। हमारी बेटियों के पतले पतले दुपट्टे और वो भी गलों में लटके हुए। सोचो तो सही, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस का मफहूम है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी उम्मत में शराब और जिना आम हो जाएगा, तो मैं उस वक्त मेरी उम्मत में चेहरे बदल दिए जाएंगे, चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएंगे, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। एक और रिवायत में है, अजाब उन पर ऐसे आएगा जैसे काली घटाएं छाने के बाद जोरदार बारिश गिरती है, ऐसे उन पे अजाब टूट पड़ेगा। अजाब पर शिकवे है, अपने अमल पर नहीं। अमाल तो देखो, अमाल तो देखो, हमारे अमाल क्या है। बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाढ़ियों की तराश और खराश पे बहुत तवज्जो दी, टोपियों की खूबसूरती पर, अंदर क्या है। एक तबका वो है जो न दीनदार है, कुछ नहीं है वो, एक वो है जो ऊपर से दीनदार है, अंदर कुछ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, मां मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत क्या है, चलो मुझे ले जाओ हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। मां को कुछ इत्मीनान हुआ, हाय मेरा बच्चे ने मेरी तसल्ली दी, मुझे तसल्ली दी, और फिर इंतजार करने लगी। बच्चे की उंगली पकड़ी और पकड़ करके सीधा मस्जिद नबवी की तरफ। इतना आसान नहीं है ना 5 साल के बच्चे को ज़बा करने के लिए कहीं पहुंचाना। उस मां के दिल से पूछो, आज औरतों में दीनदारी का ये हाल है, अगर शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है कि मैं अपनी सहेलियों में क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। ये मुस्कुराने की बात नहीं, ये दीनदारी का मेयार हो गया आपके पास। मुसलमान बेटी ये कह रही है, मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। हद है, अफसोस है, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाली बेटी, तू अपने शौहर के चेहरे पे दाढ़ी का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का तू मजाक उड़ा रही है। तुम्हें आका की सुन्नतों से नफरत हो गई है। अमली तौर पर तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। जबान से तो नहीं कहते कि नफरत हो गई है, लेकिन अमली तौर पे क्या है। मैं दाढ़ी रखूंगा तो लोग मुझे मुल्ला कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अलियाज़ु बिल्लाह। हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से कोई बैकवर्ड नहीं होता। बैकवर्ड वो लोग हैं जो हुजूर की सुन्नतों से दूर हैं, जो हुजूर की सुन्नतों के आमिल हैं। फरिश्ते भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन सोच बदल गई, दीन से इतने दूर हो गए, अपनी जबान से दरपर्दा। क्या बक रहे हो, क्या कह रहे हो, किरदार क्या कह रहा है। नन्ही से बच्चे की उंगली पकड़कर मां अपने नबी की मस्जिद तक ले गई और चौखट पे खड़ी हो गई। हुजूर मुजाहिदीन को तरतीब दे रहे थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निगाहें पर्दा नशीन पर पड़ी। मेरे सरकार ने कहा, बिलाल पूछो वो औरत क्यों आई है। ये औरतों के आने का टाइम तो नहीं है, या औरतों का काम तो नहीं है, वो औरत क्यों आई है। बिलाल गए और जा करके कहते, माई क्यों आई हो, जाओ घर जाओ, या औरतों का इस वक्त कोई काम नहीं। तो फौरन बिलाल से कहने लगी, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए।
अभी तो तुम ऐलान कर रहे थे कि हुजूर ने बुलाया है, मुझे काम हुजूर से है। आका तशरीफ लाए। उस खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर जंग में शहीद हो चुका है, मेरे पास कोई जवान बेटा भी नहीं है। आपके मुनादी ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, जवान बेटा नहीं है, 4-5 साल की नन्ही सी जान लेकर आई हूं, हुजूर इसको कबूल कर ले और मैदान में इसको लेकर के जाएं। जैसे ही मेरे करीम आका ने उस औरत से ये बात सुनी, बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रखा और सरकार ने फरमाया, ए खातून, तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे अजर अता करेगा। बच्चा ये क्या जंग कर सकेगा, ये तलवार क्या उठा सकेगा, ये हथियार क्या उठा सकेगा, ले जा, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, फिर इस्लाम के लिए जंग होती रहेगी, जिहाद होता रहेगा, ये बड़ा होगा, इसको पाल, इसकी परवरिश कर, इसकी तरबियत कर, ये अल्लाह की राह में जान देगा, ले जा, जा, अल्लाह तुझे जजा दे। जैसी वो खातून पलटने लगी, बच्चे ने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया, मां का हाथ छोड़ दिया और हुजूर की बारगाह में सरकार का हाथ पकड़ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी मां तो मुझे सोते वक्त ये सुनाती थी कि नबी की चौखट वो चौखट है कि जहां पर जाने वाला कभी महरूम वापस नहीं होता। मेरी माँ ने तो मुझे यह सुनाया, नींद सोते वक्त, सुलाते टाइम मेरी माँ ये कहती थी कि नबी की बारगाह में जाने वाला कभी खाली नहीं आता। हुजूर, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? आका, मैं कैसे खाली जा सकता हूँ? सरकार, ये बात तो सच है, मैं तलवार नहीं उठा सकता, औजार नहीं उठा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन या रसूलल्लाह, इतना तो कर सकता हूँ कि अगर दुश्मन आपके कदमों की तरफ तीर चलाएगा तो मैं अपना सीना पेश करके आपके कदमों की हिफाजत तो कर सकता हूं। बच्चों में ये जज्बात किसने पैदा किया था? बच्चों में ये जज्बात किसने डाले थे? ये ओहद का एक पस मंजर है। और हल्का सा इशारा उस तरफ भी दे दूं, बिलाल जब ऐलान करते हुए बढ़ते हैं तो एक तरफ तो बेवा का मकान है, दूसरी तरफ पहली रात का दूल्हा अपनी बीवी के साथ वस्ल की लज्जतें उठा रहा है। पहली रात का दूल्हा है। सोचो तो सही, पहली रात का दूल्हा किसे कहते हैं? जिंदगी की सबसे कीमती रात है जिसे शादी की रात कहते हैं। बरसों के हिज्र की तकलीफें उस रात वस्ल की लज्जतों में तब्दील हो जाती है। दिल के आंगन में मुलाकातों के फूल खिलते हैं, सांसों का सांसों से तबादला होता है। इंसान की जिंदगी की बड़ी कीमती रात है, जिंदगी का बड़ा अहम मोड़ है, जिस रात इंसान सारे गम भूल जाता है, यारों की यारी भूल जाता है, रिश्तेदारों की रिश्तेदारी भूल जाता है। उसके सामने तो सिर्फ उसका महबूब होता है, बस और कुछ नहीं। वो रात के लिए वो दुआ करता है कि काश आज की रात कभी खत्म ना हो। लेकिन वारे इश्क रसूल के मतवालो, तुम्हारी अजमतों पर सलाम। जब बिलाल ऐलान करते गुजरे तो पहली रात का दूल्हा जिनका नाम हजरत हंजला है, वो अपनी बीवी को शरफ बख्श रहे थे, फौरन अलग हो गए, फौरन अलग हो गए। अपने अल्फाज के जामे में उस हुजरे की मंजर कशी में यूं कर सकता हूं, जब फौरन अलग हुए और अपने बदन पर कपड़े डाल करके तलवार कमर में बांधने लगे तो पीछे से पहली रात की बीवी ने कहा, मेरे सरताज, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, बाबुल का घर तेरे लिए छोड़ दिया, सब कुछ तेरे लिए छोड़ दिया। आज की रात जाने की रात तो नहीं है, आज की रात तो वस्ल की लज्जतें उठाने की रात है, कहां जा रहे हो? तो गोया के उस पहली रात के दूल्हे ने कहा होगा कि मेरे इश्क की राह में दीवार न बन। हम वो लोग हैं, राह इश्क में जो दीवार बनता है उस दीवार को तोड़ दिया करते हैं। उस खातून ने कहा था कि आप कहां जा रहे हैं? क्या मुझसे बड़ा भी कोई महबूब है जिसके पास आप जा रहे हैं? तो उस वक्त तो पहली रात शब के दूल्हा ने कहा था कि तेरा और मेरा महबूब वो है जो आमिना का लाल है, जिसका कलमा पढ़ के हमें ईमान की दौलत नसीब हुई है। आज उन्होंने तलब किया है, रोकना मत, वरना हर उस दीवार को हम तोड़ देते हैं जो राह इश्क में दीवार बनती है या पर जो है वो हायल होती है, हम उसको खत्म कर देते हैं। कुर्बान, वो बेटी भी इस्लाम की कैसी अजीम बेटी थी। उसने कहा, मेरे सरताज, अगर आकाए करीम ने तुम्हें बुलाया है तो तुम जिसके गुलाम हो मैं उसकी कनीज हूं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, देर न करो, लेकिन बस थोड़ा रुक कर एक वादा कर लो। आज पहली रात की दुल्हन को छोड़कर जा रहे हो, मुझे यकीन है अगर तुम सलामत वापस आ गए
تو میں गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर वापस नहीं लौटे तो एक शहीद की बेवा कहलाऊंगी। और जाने वाले जरूर जा, मेरी बहारों को खिजा बनाने वाले, मेरी बहारों पर, जिंदगी की बहारों पर खिजाए मुझे ये तो गवारा है, लेकिन मोहम्मद अरबी के दीन पर खिजाए मुझे ये गवारा नहीं है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, लेकिन बस एक छोटा सा वादा कर लो मेरा हाथ हाथ में ले करके कि आज जैसे अकेले अकेले जा रहे हो, अगर शहीद हो गए तो अकेले जन्नत में मत चले जाना, मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी साथ ले जाना, जल्दी करो, देर न करो। और फिर हजरत हंजला गुस्ल किए बगैर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। इतनी भी ताखीर गवारा नहीं की, इतनी भी ताखीर गवारा नहीं की कि गुस्ल कर लूं, गुस्ल करके जाऊंगा, महबूब के फरमान पर अमल करने में देर हो गई तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। ये थे उशाक जो नरम नरम गद्दों पे फजर की नमाजें धड़ल्ले से तर्क करते हैं। उन्हें आशिक रसूल कहलाने का क्या हक है? जिनके घरों के अंदर सीरियलों के नाम पे भजन और कुफरिया और शिरकी कलिमात बजते हैं, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का क्या हक है? जो जिना के अड्डों को आबाद करते हैं, जिनके हाथों में शराब की बोतलें, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? जिन्होंने अपनी रातों को जिना के मनाजिर देखने के लिए वक्फ कर दिया है, उन्हें आशिक रसूल कहलाने का हक क्या है? क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? मैं ये नहीं कहता कि आप आशिक रसूल नहीं, वल्लाह कभी नहीं कहता, आशिक हो, लेकिन शायद इश्क का तरीका भूल गए हो। दिल के नया खाने में वो चिंगारी कहीं दब गई है, उसको फिर शोला जव्वाल बनाने की जरूरत है।